हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज में। कल हमने आपको बताया था इसके एनसीईआरटी के जो रिलेशन फंक्शन वाला टॉपिक है उसकी जो एक्सरसाइज है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि सो दैट द रिलेशन in a set A of the point in a plane given by R, दो कोई पॉइंट दिए गए हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम डिस्टेंस। ठीक है, इसको कहना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है, इसने कहा कि सो दैट द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट related to a point P does not equal to 0 is passing through the P with origin as center। देखो इसने क्या क्या चीजें आपको गिवन है और क्या चीज आपको दी गई है। आपके पास गिवन है ए। ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड आर एक रिलेशन है। किस तरीके का रिलेशन है कि दो पॉइंट है आपके पास में उसी प्लेन के, सच दैट कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द origin is same as the distance of the point Q from the origin। आपके पास क्या क्या चीज दी गई है? अब देखिए, आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, पहले यहां समझे। इसने कहा कि एक ओरिजिन है O, एक आपके पास है पॉइंट P, एक पॉइंट है Q। ठीक है, इसने कहा इस तरीके से रिलेशन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों की दोनों कैसी है? इक्वल डिस्टेंस है। और इस तरीके का एक रिलेशन लेना है आपको, उस रिलेशन को आपने इक्विवेलेंट रिलेशन शो करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज आर एक रिलेशन है, पी और क्यू इसमें आपके पास में पेयर दिया गया है, सच दैट कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ पी क्या है? डिस्टेंस है ओरिजिन से पी पॉइंट की। ओ क्यू क्या है? डिस्टेंस है क्यू की ओरिजिन से। ये दोनों की दोनों आपको क्वेश्चन में इक्वल दी गई हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे पास में सबसे पहले क्या आता है, फ्रॉम फॉर किसके लिए लेके चलेंगे हम? रिफ्लेक्टिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमें ये इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज दिखानी पड़ती है? इसमें रिफ्लेक्टिव दिखाना पड़ता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले इसके लिए लेके चलते हैं कि लेट पी बी ए पॉइंट in a plane that is OP is belong to A, तो that is imply OP is equal to OP। क्यों? ये प्लेन में आपके पास पॉइंट है और आपके पास में क्या होगी, यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू OP एंड OP इज आल्सो इक्वल टू OP। यानी कि जो डिस्टेंस है आपकी, आपने कोई P एक पॉइंट लिया किसका? प्लेन में। इसका मतलब क्या है आपके पास में कि P एक पॉइंट है, किसका लिया है आपने? जो आपके पास जो सेट दिया गया है वहां से एक पॉइंट लिया है
इस वाले सेट ए से, और वो डिस्टेंस कहाँ से है, ओरिजिन से। तो आपके पास ये डिस्टेंस जब ओपी किसके इक्वल होगी, ओपी के, तो जब ये वाला रिलेशन होता है तो दोनों के दोनों जो पेयर में लिखते हैं तो वे किसके एलिमेंट हो जाते हैं, में एलिमेंट हो जाते हैं आर के। तो पी का पी से रिलेशन होगा, तो पी का पी से रिलेशन होगा तो हमारे पास में आर क्या हुआ, आर हुआ है आपके पास में इज रिफ्लेक्टिव रिलेशन। सेकंड है आपके पास में सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या लोगे, आपने लिए दो पॉइंट है, लेट पी क्यू बिलोंग टू ए, तो पी क्यू बिलोंग टू आर, तो दैट इज इंप्लाई ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों, क्योंकि रिलेशन आपको दिया गया है। तो ये जो आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं कि ओ पी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ओ क्यू के, तो ये लेफ्ट और राइट को हम चेंज कर दें तब भी ये क्या रहेंगे, सेम डिस्टेंस रहेगी। जब ये सेम डिस्टेंस रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, क्यू और पी किसके एलिमेंट हो जाएंगे, आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद में क्या है आपके पास में, थर्ड नंबर पर आता है आपके पास में फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, तीन एलिमेंट लेंगे हम, लेट पी क्यू एस बिलोंग टू ए। एक क्या है आपके पास में, ये सेट है जो प्लेन में आपके सभी पॉइंटों का सेट दिया गया है, यानी कि आपके पास में पी क्यू तो था ही, एक बिंदु और है आपके पास में जिस क्या है जी, एस। ये डिस्टेंस हमने और ले ली, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन जो दिखाना होता है वो तीन पॉइंटों को लेकर चलना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि पी क्यू यदि आपस में रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, और यदि क्यू और एस रिलेटेड है एक दूसरे से तो क्या होगा, ओ से क्यू की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, ओ से एस के इक्वल होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ओ पी किसके इक्वल है, ओ क्यू के, और ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ एस के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ओ पी इक्वल है किसके, ओ एस के। तो यदि ए पी और क्यू में रिलेशन है, क्यू और एस में रिलेशन है, तो ये जो क्यू है इसको हटा दे तो पी का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो जाए, एस से, तो यही ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी एस बिलोंग टू आर, तो यानी कि हमारे पास में आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या है आपके पास में ट्रांजिटिव रिलेशन, और जब तीनों कंडीशन इसने फुलफिल कर दी तो ये क्या हो गया, आर आपके पास में इक्विवेलेंट रिलेशन। तो यहां लिखेंगे hence R is an equivalence इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसने क्वेश्चन में और एक चीज दी गई है कि एक पॉइंट P है और वो ओरिजिन तो है नहीं, यानी कि इफ P डज नॉट इक्वल टू 0 0, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये क्या नहीं है आपके पास में, ये आपके पास में ओरिजिन के बिल्कुल पास नहीं है। यानी कि हमारे पास में क्या चीज है, हमने मान लिया लेट ओ पी इज इक्वल टू, हमने कोई डिस्टेंस ले ली, हमने लेट किया कि ओ पी ये कोई जो डिस्टेंस है ये वाली यहां से और यहां तक की, इसको हमने क्या मान लिया, के मान लिया। के मानने के बाद में हमने इसमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि ये जो इस पॉइंट पी से होकर जाएगा तो ये एक सर्किल को डिनोट करेगा, और यदि ये एक डिस्टेंस है आपके पास में तो ये क्या हो जाएगी, if k is a radius of a circle, तो then circle passing through point P किससे होकर जाएगा फिर ये,
यदि ये ओपी किसी सर्किल की डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, ये रेडियस हो जाए, तो ये यदि रेडियस है आपके पास, तो सर्किल की जो सर्किल पास होगा तो वो कहां से पास होगा, वो पी से पास होगा। कैसे? मान लीजिए ये आपका सेंटर है ओ, और ये है आपके पास में पी कोई पॉइंट, और ये रेडियस है, तो ये कोई सर्किल है, तो सर्किल कैसे पास होगा, इसी पॉइंट से पास होकर जाएगा कि नहीं। तो यदि ये आपके पास में रेडियस दी गई है यहां से यहां तक की, तो ये क्या होगी, ये जो रेडियस का जो पॉइंट पी है वो वर्त की किस पे होता है, परिधि पे होगा, और जब ये परिधि पे है तो सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये पॉइंट कहां से जाएगा, पी से होकर जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें यही शो करना था कि यदि ये डिस्टेंस जो P है आपका पॉइंट, यदि वो ओरिजिन नहीं है और इससे P से होकर एक प्रॉपर डिस्टेंस ली जाए, तो वो एक सर्किल से पास होकर जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर। एक रिलेशन दिया हुआ है, किस तरीके का रिलेशन है कि आर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, इसने कहा सच दैट T1 इज द सिमिलर टू द T2, इसने कहा इज एन इक्विवेलेंट, और इसने आगे कहा है कंसीडर द थ्री ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स T1 विच साइड, एक की साइड दे दी 3 4 5, 3 4 5, दूसरे की दे दी है 5 12 13, और तीसरे की दे दी 6 8 10, और कहता है कि ये आपस में एक दूसरे से विच आर ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। ये कौन से ट्रायंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, यानी कि कौन से सिमिलर है। रिलेटेड से मतलब क्या है, रिलेटेड से मतलब ये है कि ये कौन से इस, ये जो आपको सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन दे रखी है, ये कौन, अगर जो इस तरीके के ट्रायंगल लिए जाए तो ये आपस में कौन से सिमिलर है, ये कंडीशन है आपके पास में इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक साथ दो चीजें जोड़ दी गई हैं, एक तो इक्विवेलेंट तो आपने दिखाना ही दिखाना है, दूसरा ये दिखाना है कि इन दोनों में से इक्विवेलेंट कौन है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो हम इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू T1 और T2, ये क्या है आपके पास में दो ट्रायंगल है, कहां सा है, ये सेट ए सा है। ए कौन है, ए आपके पास सभी ट्रायंगल्स का सेट है, उसमें सभी ट्रायंगल्स हैं, उसमें इक्विवेलेंट है, आपके पास में आइसोसेलियस है, उसके पास में राइट ट्रायंगल्स हैं, उसके पास में हर शेप के ट्रायंगल्स हैं, और उसमें से हमने दो सिमिलर ट्रायंगल्स लिए हैं, इस तरीके से ट्रायंगल्स लिए कि T1 और T2 जो दो आपस में सिमिलर हैं तो वे इक्विवेलेंट होंगे, ये रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट को हम क्या करते थे, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया 10th में, ये सिंबल किस चीज का था, ये सिमिलर के लिए लगाया जाता था, इक्विवेलेंट के लिए नहीं लगाया जाता था। इक्विवेलेंट के लिए दो इक्वल का साइन लगा के उसके ऊपर ये साइन होता था, ये किसका था, सिमिलर के लिए लेते थे। तो आपने क्या करना है, जो इक्विवेलेंट रिलेशन शो करना है, तो सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं हम इसको, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। तो आपने क्या करते हैं, लेट, आपने T1 किसका एलिमेंट लिया, ए का, ये T1 कौन है, ट्रायंगल है, कहां से लिया ये ट्रायंगल, इस सेट ए से लिया। ए कौन है, जिसमें सभी ट्रायंगल्स हैं आपके पास में, यानी कि यूनिवर्सल सेट ऑफ द ट्रायंगल्स, एंड T1 इज द वन एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल ए। ए से हमने सिर्फ एक ट्रायंगल लिया है, तो आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो वो सेम कैसा होगा, अपने आप से के तो सिमिलर होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास ये कंडीशन सिमिलर की है तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 और T1 दोनों के दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, इस रिलेशन को कर रहे हैं, क्यों कि T1 इज सिमिलर टू T1। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, T1 इज सिमिलर टू T1। T1 किसके सिमिलर है, T1 के सिमिलर है, और जब ये इसके सिमिलर है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये पहली कंडीशन कौन से वाली, रिफ्लेक्टिव रिलेशन को फुलफिल करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, ये हुआ कि R इज रिफ्लेक्टिव। सेकंड नंबर पे क्या आता है भाई आपके पास में,
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या लेते हैं, अब हम दो एलिमेंट लेकर चलेंगे। किससे लेकर आएंगे दो एलिमेंट, उस वाले सेट से लेकर आएंगे जो आपके पास में यूनिवर्सल सेट रखा है सभी ट्रायंगल्स का। वो यूनिवर्सल सेट कौन है आपका, ए में से हमने क्या लिया, दो एलिमेंट लिए T1 और T2। कैसे किसके एलिमेंट है, ए के, और इसमें एक रिलेशन दे दिया कि T1 और T2 किस किस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, आर को। तो जब आर को फॉलो करते हैं तो T1 सिमिलर किसके है, T2 के। ठीक है, तो यदि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, तो T2 किसके सिमिलर होगा, T1 के। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1। ये T1 के भी सिमिलर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि चेंज होगी। जो आपके पास में इसका फर्स्ट कंपोनेंट था वो क्या हो गया, इसका सेकंड कंपोनेंट, और जो सेकंड था वो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। उसमें इंटरचेंज हो गया आपस में दोनों। तो यानी कि आपके पास में T2 और T1 किसके सदस्य हो जाएंगे, इस आर के। यानी कि ये T1 का रिलेशन किससे था, T2 का। अब T2 का किसके साथ में हो गया, T1 के साथ में हो गया। तो ये कैसा रिलेशन कहलाता है आपके पास में, ये रिलेशन कहलाता है आपके पास में सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी। इसके बाद में आता है आपके पास में थर्ड नंबर पे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या लेकर चलेंगे, अब हम तीन एलिमेंट लेकर चलेंगे किसके, यूनिवर्सल सेट ए से। यूनिवर्सल सेट किसका सेट है, वो सभी ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट है। उसमें से हमने तीन ट्रायंगल्स ले लिए। तो लेट T1 T2 T3 बिलोंग टू ए। और वो भी किस तरीके से ले लिए कि T1 रिलेटेड है किससे, T2 से। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब तो ये है कि T1 सिमिलर है T2 के, और दूसरे वाला ट्रायंगल तीसरे वाले से रिलेटेड है, यानी कि T2 सिमिलर है T3 के। तो ये कंडीशन जो हम देख रहे हैं इससे क्या पता चल रहा है कि T1 तो सिमिलर है T2 के, T2 किसके है जी, T3 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 तो आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, T3 के भी। और जब 1 2 से सिमिलर था, 2 किससे था, 3 से, तो 1 किसके हो जाएगा, इक्वल 3 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास में 1 का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया, ट्रायंगल 3 से हो गया। ट्रायंगल फर्स्ट का रिलेशन डायरेक्ट किससे हो जाएगा, आपका ट्रायंगल 3 से हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल 3 से हो जाएगा तो ये कौन सा रिलेशन कहलाता है, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो आर इज ट्रांजिटिव। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, hence R is an equivalent रिलेशन। ये कैसा रिलेशन आ गया आपके पास में, इक्विवेलेंट रिलेशन आ गया। अब आपने ये तो चीज प्रूव कर दी, आपने इसको रिफ्लेक्टिव भी दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखाया, और ये ट्रांजिटिव भी दिखाया। आप जानते हैं सभी कि यदि एक ट्रायंगल स्वयं के भी सिमिलर होगा, ये पेन है और ये अपने आप के तो सिमिलर है ही। ठीक है, यदि इसके जैसा ही दूसरा लेते हैं वो दूसरे के सिमिलर होता है, तीसरा भी इसी शेप का लेते हैं, तो तीनों सिमिलर हो जाएंगे। तो ये अगर जो तीनों सिमिलरिटी की कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होते ही हैं। लेकिन इसने एक चीज और जोड़ दी इस क्वेश्चन में, इसने कहा है कि आपके पास में ये T1 T2 T3 जो है में आपके पास में इस शेप से दिए गए हैं। यानी कि आपके पास में T1 जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मान लीजिए आपके पास में T1, इसकी और कैसे ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल्स है। तो इसकी ये तो होगी आपके पास में, इधर से स्टार्ट करते हैं 3 4 5, और ये है T2। ये क्या हुआ जी आपके पास में, इधर से हमने लिखना शुरू किया था 3 12 13, अब है T3। ये क्या हुआ आपके पास में, ये हुआ 6 8 10। हो गए तीनों राइट ट्रायंगल्स दिए ही है हमें। इसने पहले क्वेश्चन में कहा है कि तीनों के तीनों कैसे हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं। लेकिन राइट ट्रायंगल्स है तो हमें ये देखना है कि राइट ट्रायंगल्स का एक दूसरे से सिमिलर कौन से होंगे। ठीक है, सिमिलर होने की तीन कंडीशन है।
दो कंडीशन होते हैं, एक तो साइड के अकॉर्डिंग है कि उनका क्या होना चाहिए, एंगल सभी इक्वल होने चाहिए, एंगल सिमिलर है, सबके राइट ट्रायंगल्स हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इनकी जो भुजाएं है, जो इनकी साइड है ट्रायंगल्स की, उनकी रेशो कैसी होनी चाहिए, इक्वल रेशो में होने चाहिए। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि आपके T1 की जो रेशो है वो T2 के इक्वल है क्या, और इसकी रेशो और इसकी रेशो, किन की रेशो इक्वल है। तो हमने क्या देखा जी, हमने पहले T1 की जो साइड है देखी, इसमें कितना आया, इसको मान लीजिए आपने T1 एंड T2, कितनी रेशो आएगी इसकी, ये साइड और ये साइड, तो ये कितनी होगी 3:3, 4:12, और ये कितनी होगी जी 5 ये दोनों कंडीशन ले ली हमने। तो इससे क्या हो जाएगा 1:1 और 3 और ये क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 1:3 और ये 5 ये सेम आ गई आपके पास में, दोनों कंडीशन देख ली हमने। अब है आपके पास में, तो ये क्या हुआ आपके पास में, ये और ये और इसकी ये साइड, तो ये तीनों की तीनों सिमिलर। अब दूसरे के साथ में देखते हैं कि T2 एंड T3, इसमें क्या हुआ आपके पास में, ऐसे देखना है, यानी कि 3:6, 3/6 कितनी साइड होगी 1/2। दूसरी साइड में क्या लिया आपने 12/8, ये किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास में 3/2। और तीसरी साइड क्या आ जाएगी आपके पास में, ये अपॉन 10। तो ये क्या होगी, ये आपके पास में कौन से की रेशियो इक्वल आ रही है, यानी कि देखो इसकी और इसकी, वन की किसके साथ में, ये भी इक्वल नहीं है, देखो सब अलग अलग है, इसकी भी सभी क्या होगी अलग अलग आ गई। तो अब वन की किसके साथ में देखते हैं, थर्ड के साथ में देखते हैं। तो ये साइड कितनी है 3/6, तब भी कितनी वैल्यू आई 1/2। अब इसकी वैल्यू देखते हैं हमारे पास में, किसके साथ में देखनी है, इसके। तो दूसरी क्या आएगी हमारे पास में 4/8, ये भी कितनी वैल्यू आई 1/2। ये क्या है आपके पास में 5/10, तो ये भी कितनी आई 1/2। तो ये सब की सब साइडें कैसी रेशो में है, इक्वल रेशो में है। तो जब ये इक्वल होंगी रेशो इनकी, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है। तो कौन सा ट्रायंगल किसके साथ में सिमिलरिटी दिखा रहा है, ये आपके पास में T1 ट्रायंगल T3 के साथ में सिमिलरिटी दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही चीज पूछी हुई थी कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, यानी कि किससे रिलेटेड है। तो हम क्या कहेंगे, हैज T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो कौन सा ट्रायंगल किससे रिलेटेड होगा, ये फर्स्ट ट्रायंगल थर्ड से रिलेटेड होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि इस पहले वाले की रेशो अलग अलग आ रही है, दूसरे वाले की और तीसरे वाले में ली उसकी भी रेशो अलग अलग आ रही है। जब हमने पहले की तीसरे के साथ में ली तो सारी की सारी कैसी आई है, इक्वल आई है इनकी। जब इनकी तीनों साइडों का अनुपात यानी कि रेशो इनकी इक्वल होती है, तब वो सिमिलरिटी ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके उतारिए से। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ए पॉलीगॉन्स आर, एक रिलेशन दे रखा है आपके पास में आर P1 एंड P2 सच दैट P1 एंड P2 हैज द सेम नंबर ऑफ साइड। एक आपके पास में सेट दिया हुआ है किसका, सभी पॉलीगॉन्स का सेट दिया गया है, और कहता है कि आपके पास में दो सेट जो आपके पास में पॉलीगॉन्स दिए गए हैं उनके नंबर्स जो है साइड के में इक्वल है। तो वे कैसे सेट है आपके पास में, इक्विवेलेंट सेट होगा, प्रूफ करिएगा। और उसमें कहा है यदि ये ए जो सेट है आपका, यदि वो एक ट्रायंगल से डिनोट डिफाइन किया है यानी कि रिलेटेड लें, एक सेट है और वो टी से रिलेटेड है, और टी में भी साइड दी गई है आपके पास में है 3, 4, 5, तो ये पॉलीगॉन होगा क्या। ठीक है,
यानी कि इस पॉलीगन की जगह जो आपने लिखा हुआ है पॉलीगॉन, यानी कि जिसमें आपके पास में ये सेट है, उसमें यदि ये ए किसी ट्रायंगल से रिलेटेड है तो इस पॉलीगॉन की जगह क्या आ जाएगा, ए रिलेटेड हो जाएगा किससे, पॉलीगॉन इज ए ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास में पूछ रहा है यदि इसकी पॉलीगॉन की जगह साइड 3 हो जाए, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 3, तो इट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन इज ए ट्रायंगल। वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसकी पॉलीगॉन की जगह वो क्या होगा, ये साइड किसकी है, ये एक राइट ट्रायंगल्स की साइड है, तो वो आपके पास में एक ही इस पॉलीगॉन्स की जगह क्या ले लेंगे, आपके पास में आ जाएगा ट्रायंगल्स। तो अभी हमें ये क्या दिखाना है कि आर एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो आपके पास में है सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्टिव रिलेशन, आपने क्या लिया जी, आपने इस सेट में से एक पॉलीगॉन लिया, लेट P1 बिलोंग टू A। किसका एलिमेंट है ये, इस सेट का है, पॉलीगॉन से एक सेट लिया, उसमें कितनी साइड है हमें नहीं मालूम है, उसमें कितनी साइड है। ठीक है, तो आपको पता है कि दैट इज इंप्लाई P1 एंड P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 अपने आप से तो सेम रखे गए, मान लीजिए पॉलीगॉन में 4 साइड है तो 4 ही रहेंगी, अगर जिसमें 3 साइड है तो 3 ही साइड रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि P1 और P1 इज रिलेटेड टू R, यानी कि आपके पास में R क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्टिव। सेकंड नंबर पर आता है आपके पास में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है भाई, अब हमने इसके दो एलिमेंट उठा लिए इस सेट ए से, लेट P1 और P2 बिलोंग टू ए। किसके एलिमेंट है ये, इस वाले सेट के एलिमेंट है। मैं किस तरीके से रिलेटेड है, मैंने पहले ही कहा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इन दोनों में कैसी साइड है, अगर जो इसमें 3 साइड है तो इसमें भी 3 साइड है, इसमें 4 साइड है तो इसमें भी 4 साइड है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अपोजिट भी लिख सकते हैं इसको, P2 एंड P1 हैज सेम साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। आपके पास में ये क्या होगा, यदि P1 और P2 में दोनों में साइड इक्वल है, यदि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल शेप है तो दोनों की दोनों ट्रायंगल है, अगर जो स्क्वायर है तो दोनों की दोनों स्क्वायर है, पेंटागोन है तो पेंटागोन है। यदि आपके पास अलग शेप में है तो किसी अलग में है तो अलग में है। तो यदि इनमें P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड इक्वल है तो P2 और P1 की भी नंबर ऑफ साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि इनकी क्या हो गया, ये चेंज हो गए। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो क्या हो गया सेकंड, और जो सेकंड था वो क्या हो गया फर्स्ट, इंटरचेंज हो गए। और ऐसे हो जाते हैं तो ये क्या कैसा रिलेशन आ जाता है, तो आर इज सिमेट्री। आर कैसा रिलेशन आ जाएगा आपके पास में, सिमेट्रिक आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है आपके पास में क्या चीज है जी, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या लोगे, अब हमें 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, कहां से, यहाँ से। ये कौन है, ये यूनिवर्सल सेट है किसका, पॉलीगॉन का। ठीक है, ये किसका है आपके पास में, पॉलीगॉन्स का यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में से 3 एलिमेंट उठा लिए हमने, कौन कौन से ले लो जी, एक का नाम P1 है, एक का नाम P2 है, एक का नाम P3 है, और किसके सदस्य हैं ये, एक है। और ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, ये इस तरीके से रिलेटेड है कि P1 किससे रिलेटेड है, P2 से, यानी कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दोनों के पास कितनी साइड है, इक्वल है। और P2 जो है जी आपका P3 से रिलेटेड है।
इसका मतलब क्या है जी, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसमें भी क्या हो गया आपके पास में, इसमें भी दोनों में नंबर ऑफ साइड इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने बीच वाले को अलग किया और हमने क्या कह दिया, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्ट रिलेटेड हो गया किससे, P3 से। P1 किससे रिलेटेड था, P2 सर, P2 किससे था, 3 से। तो ये P1 किससे रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट P3 से। तो R क्या हो गया आपके पास में, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हेंस R is an equivalence relation। इससे अगले में आपने क्या बताना है कि A is a set of polygon and polygon is a triangle is related by T। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये बताना है इस पोर्शन में कि ये जो आपके पास में A है, यदि ये T से रिलेटेड है, जिसकी 3 साइडें हैं टी में, ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल्स दिया गया है, तो ए क्या लिखोगे, तो ए आप लिखोगे ए ऑफ द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ए क्या हो जाएगा, ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ओके, उतारिए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आपके पास में, लेट एल बी द सेट ऑफ द ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। यानी कि एल कोई सेट है आपके पास में और वो कैसी लाइन है, वो एक्स और वाई प्लेन पे है। यानी कि वे कैसे दिए गए हैं, 2 डायमेंशनल सिस्टम में एक लाइन दी गई है। ठीक है, और ये कहता है एंड आर बी ए रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर। आर कोई रिलेशन है L1 L2। किस तरीके का रिलेशन है कि L1 इज पैरेलल टू L2। और कहता है सो दैट द R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और दूसरी चीज और जोड़ दी इसने, इसने कहा फाइंड द सेट ऑफ द ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 4x 2x प्लस 4। इन कह रहे यदि आपके पास में ये सारी की सारी लाइन इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये आपके पास में सेट कौन सा सेट लोगे, इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा लोगे। यहाँ पर जो आप 2 डायमेंशनल सिस्टम ले रहे हैं एक्स और वाई में, ये आप इक्वेशन को क्या कहोगे, जनरली इक्वेशन क्या लिखोगे, जो जो रिलेटेड हो जाए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है और क्या ये पूछना चाह रहा है हमारे से। तो सबसे पहले हम किसने क्या किया जी, हमने सबसे पहले दिखाना है ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो फॉर रिफ्लेक्टिव रिलेशन, यानी कि आपने क्या दिखाना है जिसको, सबसे पहले रिफ्लेक्टिव रिलेशन में दिखाना है इसे। आपने क्या लिया, ये जो L है ये एक्स और वाई प्लेन है, जैसा ये बोर्ड है आपका ऐसे होता है एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई। ये कह रहा है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर जितनी भी लाइनें हैं हमें सिर्फ इस पे खींची जा सकती है बोर्ड पे। ये 3 डायमेंशनल सिस्टम नहीं है कि ये 3 डायमेंशनल सिस्टम होगा। यानी कि मान लीजिए कोई लाइन ये है L1, इसका नाम L1 है, ठीक है, तो ये आपने और एक L2 है, इस तरीके का रिलेशन है कि ये L2 है, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो हमें पहले क्या दिखाना है, रिफ्लेक्टिव। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट L1 कौन है, एक लाइन है, किससे ली है आपने, L से। ठीक है, तो वह कैसी है, तो L1 इज पैरेलल टू L1। ये लाइन अपने आप की कैसी होती है, पैरेलल होती है। अगर जो ये इसके पैरेलल है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि L1 और L1 कैसा हो गया,
आपके पास में रिलेशन को फॉलो कर रही है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, दैट इज L1 इज आल्सो पैरेलल टू L1। L1 हमेशा किसके पैरेलल होगी, L1 के ही पैरेलल होगी। तो R क्या हुआ आपके पास में, R इज रिफ्लेक्टिव रिलेशन। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा है हमारे पास में सिमेट्री। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो सिमेट्रिक रिलेशन में दो हम लेकर चलते हैं, हम इसी से समझते हैं क्या चीज है ये। यदि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखो, लेट, हमने दो लाइनें ली L1 और L2, किसकी, L की, जो ये यूनिवर्सल सेट रखा है XY प्लेन का। तो आपने किस तरीके से रिलेटेड दिखा रखी है हमें, L1 L2 किससे रिलेटेड है, R से। किस तरीके से रिलेटेड है कि L1 पैरेलल है किसके, L2 के। तो L2 भी तो पैरेलल है L1 के। जब L2 पैरेलल है किसके, L1 के, और L2 किसके पैरेलल हो जाएगी, L1 के। तो दोनों के दोनों क्या होगी, इंटरचेंज होगी। तो L2 और L1 किससे रिलेटेड होगी, जो आपको रिलेशन दे रखा है उससे रिलेटेड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज सिमेट्रिक। अब है आपके पास में थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपके पास में, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या लोगे, अब आप तीन एलिमेंट लोगे, कहां से लोगे तीन एलिमेंट, उसी यूनिवर्सल सेट में से उठाओगे, एल में से ही। तो लेट L1 L2 L3 बिलोंग टू L। किस तरीके से कोरिलेट है ये, L2 और L1 पैरेलल है, और L2 और L3 आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 पैरेलल है L2 के, और L2 किसके पैरेलल है, L3 के। तो इसका मतलब को क्या हुआ कि L1 पैरेलल किसके हो गई, L3 के, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, तो L1 का सीधा सीधा संबंध L3 से हो गया, और ये किसका सदस्य हो गया, R का। तो इसका मतलब क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। यदि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया जी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमारे से क्या कहता है, ये कहता है कि इस यूनिवर्सल सेट को आप फाइंड कीजिए जिससे कि सारी की सारी लाइनें किससे रिलेटेड हो, y इज इक्वल टू 2x+4 से रिलेटेड हो। तो देखो भाई कैसे रिलेटेड होंगे, तो हमने इसका क्या किया, तो गिवन है आपके पास में y इज इक्वल टू 2x+4। यदि हम इसकी कंपेयरिंग करें y बराबर mx+c से, तो इसमें स्लोप कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, तो देन द सेट ऑफ ऑल लाइन related to the line y is equal to 2x+4 इज, क्या होगा आपके पास में, ये जहां पर स्लोप है m, ये इसके यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर रखेंगे c। क्या है c, तो आपको पता है क्या चीज होती है c, ये आ जाएगा आपके पास में c क्या होता है, m क्या होता है। देखो ये जो c है आपके पास, ये ओरिजिन है o, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये कक्षा 11 का टॉपिक था। ये कोई लाइन है, और ये x एक्सिस के साथ में इसका स्लोप थीटा इज इक्वल टू क्या चीज दे दी आपके पास में, m इज इक्वल टू होता है, ये m बराबर होता है tan थीटा। और ये क्या होता है, y अक्ष पे काटा गया अंतखंड, यानी कि आपके पास में डिस्टेंस
कहां से कहां तक होगी, ओरिजिन से वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी, लाइन पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट द लाइन एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। वो क्या होगी, यानी कि ये जो लाइन है जिस बिंदु पर यहाँ पर काट रही है वहां से और ओरिजिन की बीच की डिस्टेंस को सी कहते हैं। अब ये लाइन आपकी जिसकी एम क्या होगी, 2 हो, एम की वैल्यू कितनी है 2, और ये सी कितनी होगी, ये सी कहीं पर भी हो सकती है। अब ये लाइन आपके पास में किधर से भी जा सकती है जिसकी एम स्लोप कितना हो, 2 हो। जिसका स्लोप लाइन का 2 होगा तो ये क्या आ जाएगी, इन जनरल इक्वेशन आ जाएगी, जो सभी लाइनों से क्या होगी, इस तरीके की सभी लाइनों की जो आपके पास में यूनिवर्सल लाइन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी होगी। जैसे इसकी यूनिवर्सल लाइन क्या थी कि प्लेन में सभी लाइनें थी, अब ये क्या होगी, ये एक्स वाई प्लेन में इस तरीके की लाइन है जो सिर्फ और सिर्फ उन लाइनों से रिलेटेड है जिनकी जो आपके पास में प्रवणता यानी कि एम स्लोप जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, ओके। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यदि किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन यदि क्लासेस लेनी है तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी हमारे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले मैथमेटिक्स क्लास के लिए, 9448232365। अदर सब्जेक्ट के भी यहाँ पर व्यवस्था है। आप फिजिक्स की क्लास अटेंड कर सकते हो, केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ठीक है, और आप यहाँ से अकाउंट की क्लास भी ले सकते हैं। 9th से 12th तक की सभी क्लासेस यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है। यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी भी कराई जा रही है जिसमें आपके पास में एनडीए की तैयारी है, एनडीए की तैयारी कर सकते हैं आप, जे की तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, और एसएससी यूपी पुलिस जैसे एग्जाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क करें द ब्रेन ब्रिज नियर बीजेपी कार्यालय, गांधीनगर, मुजफ्फरनगर। ओके, थैंक यू।